Hi students, welcome to my YouTube channel The Inspire Institute। हम लोग डिफरेंशिएशन का दूसरा वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। मतलब कि आज जो है मैं डिफरेंशिएशन का दूसरा लेक्चर पढ़ाने आप लोगों को जा रहा हूं। सभी को मालूम है कि ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है 3:30 बजे से। उस ऑनलाइन क्लास में आप लोग जुड़िए, जो नहीं जुड़े हैं उसको जुड़ने के लिए आप लोगों को गूगल मीट डाउनलोड करना पड़ेगा। GOOGLE गूगल मीट डाउनलोड करना पड़ेगा। और गूगल मीट को डाउनलोड करके अपना साइन इन कर लीजिए, जो भी करना है उसमें कर लीजिए कंप्लीट। अपना व्हाट्सएप नंबर से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए अपना नाम, ठीक है। मीडियम इंग्लिश है कि हिंदी, इंग्लिश वाले ही ये तो जान रहे हैं। इसके बाद मैं उनको ग्रुप में ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद रोज 3:30 बजे के लिंक भेजूंगा ग्रुप में। उस ग्रुप को जैसे ही खोलिएगा आस्किंग टू ज्वाइन आएगा। आस्किंग टू ज्वाइन, जब आस्किंग टू ज्वाइन को दाबिएगा और हम अलाउ करेंगे तब आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा और ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। तो हम चलिए डिफरेंशिएशन का दूसरा लेक्चर हम पढ़ रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि हम लोगों को स्थिति के अनुसार ढलना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है। तो हम लोग डिफरेंशिएशन का जो दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहला वीडियो में मैंने ये बताया कि डिफरेंशिएशन का मतलब dy/dx यदि कोई फंक्शन y बराबर fx है तो। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि dy/dx को कितने तरीकों से आप पढ़ सकते हैं। फिर मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बताया था, जिसको AB इनिशियो मेथड कह सकते हैं, डेल्टा मेथड कह सकते हैं, या फार्मूला भी कह सकते हैं, बाय द फार्मूला। फिर हम लोगों ने 2 फंक्शन का या 3 फंक्शन का या बहुत सारे फंक्शन का सम पर क्वेश्चन बनाए। फिर हम लोगों ने सम और डिफरेंस पर किए, मल्टीप्लाई पर क्वेश्चन बनाए। अब हम डिवाइड पर क्वेश्चन चल रहे हैं। जो भी पहला वीडियो नहीं देखे होंगे, पहला वीडियो देख लीजिएगा, तब ही समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए y बराबर u/v के रूप में कोई क्वेश्चन है। u/v माने डिवाइड के रूप में है। ऊपर भी फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है और डिवाइड के रूप में दिया हुआ है। और हम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो dy/dx जो होगा बाबू, वो होगा नीचे जो भी रहेगा उसका स्क्वायर, फिर नीचे वाला गुना ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला गुना नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। मतलब v गुना u का डिफरेंशिएशन माइनस u गुना v का डिफरेंशिएशन। बात समझिए। तो ये डिवीजन रूल वाला है, डिवीजन रूल का है, माने भाग। जब फंक्शन में डिवाइड के रूप में जब फंक्शन रहेगा तब उस केस में आप इस चीज को अप्लाई कीजिएगा और बनाइएगा। मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया y बराबर x/x² जोड़ a, ठीक है बाबू। तो जब कोई क्वेश्चन दिया है आपको y बराबर x/x² जोड़ a, तब तक आप इसको dy/dx बराबर क्या कीजिएगा जियो, v का स्क्वायर, v गुना u का डिफरेंशिएशन
माइनस यू गुना v का डिफ्रेंसिएशन। v स्क्वायर यहाँ पर क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, v गुना u का डिफ्रेंसिएशन मतलब x का डिफ्रेंसिएशन माइनस u माने x गुना v का डिफ्रेंसिएशन और v का मतलब एक्स स्क्वायर जोड़ a। तब यहाँ पर बाबू हम ये जस के तस लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर जोड़ 1 हुआ और dx बटा dx का मतलब 1 होता है माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0। तब यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बटा dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स में 2x से गुना कीजिएगा तो माइनस 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से dy बटा बाबू dx आया तो ये हो गया 1, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब u बटा v के रूप में रहे चाहे किसी भी रूप में रहे, आप उस प्रकार का क्वेश्चंस को बना सकते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है इसको समझने में, लिखने में, तो आप लोग एक बार फिर से इसको ध्यान दीजिएगा। बार बार जितना बार आप ध्यान दीजिएगा उतने आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं। देखिए फिर डिवाइड के रूप में ही हम क्वेश्चन दिए हैं, y बराबर x साइन एक्स बटा लॉग x बेस ई। देखिए लेकिन ये दोनों तो गुना में है, u इंटू बी, यहाँ दो फंक्शन है, भले ये फिर और ये डिवाइड में, माने जो u का काम ये टोटल कर रहा है और ये जो v का काम कर रहा है, तो u भी दो के रूप में है, x इंटू साइन एक्स, यानी ऊपर वाला में u इंटू v का काम होगा। बात समझिए। तो हम देखिए dy बटा dx को कैसे कर रहे हैं, नीचे वाला का होल स्क्वायर log x बेस e का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर नीचे वाला गुना ऊपर वाला का x साइन एक्स बटा dx का अवकलन। बोलिए माइनस फिर ऊपर वाला गुना नीचे वाला का अवकलन। बात समझिएगा। तो यहां से dy बटा dx जो होगा मेरा बाबू log x बेस e का होल स्क्वायर, यहां log x बेस e, ये u इंटू v पर है, देख लीजिए दुगो है तो क्या होगा u गुना v का डिफ्रेंसिएशन प्लस v गुना u का डिफ्रेंसिएशन, फिर माइनस x इंटू साइन एक्स, log x बेस e का डिफ्रेंसिएशन 1 बटा x, 1 बटा x ले 1 बटा x कट गया, क्या होगा जी आगे dy बटा dx बराबर यहां पर log x बेस e का होल स्क्वायर, तो यहां पर हुआ log x बेस e है x साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x प्लस साइन एक्स, देख लीजिएगा थोड़ा सा, प्लस
हाँ प्लस साइन एक्स, dx बाई dx तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। दिखाई दे रहा है सबको? थोड़ा देख लो दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ चलिए दिखाई दे रहा है, सही है। तब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अपना वही जो है, कोई कॉमन तो निकलने वाला नहीं है, तो जैसे वस्त के तस वैसे ही छोड़ देंगे। कोई दिक्कत किसी प्रकार का थोड़ा सा भी समझने में? देखिए ये u बटा v था, v के स्क्वायर, v गुना u का डिफरेंशिएशन माइनस u गुना v का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो u इंटू v पर है, तो u इंटू देखिए ये तो ऐसे हो गया, लेकिन फिर ये u इंटू v पर है, तो u गुना v का डिफरेंशिएशन प्लस v गुना u का डिफरेंशिएशन। फिर अपना जैसे के तैसे फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला लगाने के बाद जो आंसर हुआ उसको हम लोगों ने लिख लिया। क्लियर बात है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आइए, अभी तक जो हमने पढ़ा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, चाहे 2 फंक्शंस का सम का डेरिवेटिव, चाहे 3 फंक्शन के सम का डेरिवेटिव, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, या फिर हमने पढ़ा y बराबर e के पावर x साइन x, मैंने दोनों का मल्टीप्लाई, या हमें पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने डिवाइड। ये जितना था प्लस माइनस इंटू डिवाइड फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ये सारे के सारे क्लास 11th का था, यानी मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था। बात समझिए। अब हम जो चल रहे हैं पढ़ने, जो कि हमारा क्लास 12th का यहीं से शुरुआत होता है, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, यानी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू हम लोग? डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। तात्पर्य कहने का बाबू समझिएगा, कहने का तात्पर्य ये है कि कंपोजिट फंक्शन का हम लोग यहाँ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। अब ये कंपोजिट फंक्शन क्या होता है जी? कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जो 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन से बना हुआ, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन से बना हुआ हो। जैसे मान लीजिए हम साइन 3x लिख रहे हैं, तो साइन 3x जो है वह फंक्शन डायरेक्ट नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक में डायरेक्ट अगर आप पढ़े भी हैं तो साइन x पढ़े हैं, चाहे साइन थीटा पढ़े हैं। अब इसमें हम x के जगह पर 3x रख दिए हैं, तब न जाके ये साइन 3x हुआ। कहने का मतलब ये है कि यदि fx दिया हुआ है साइन x, तो एक 3x क्या कहिएगा? साइन 3x। x स्क्वायर जोड़ दू क्या कहिएगा? साइन x स्क्वायर जोड़ दू। मैंने x के जगह पर ये रख दीजिएगा, x के जगह पर ये रख दीजिएगा। कहने का मतलब ये है बाबू कि ये जो साइन 3x है, चाहे साइन x स्क्वायर जोड़ दू है, ये एक सिंगल फंक्शन नहीं है, ये 2 फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। बात समझिए। अब मान लेते हैं जैसे log साइन 4 के पावर x। अभी बोलिएगा तो हम तो केवल log x जानते हैं ना,
ये log x लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ना जी। अब हम x के जगह पर क्या रख दिए हैं, x के जगह पर sin 4 के पावर x रख दिए हैं। तो ये sin 4 के पावर जो x है, यहां पर देखिएगा जो log x है, log x ये तो समझ ही गए, हम sin 4 के पावर x बता रहे। ये sin की 4 के पावर जो x भी है, ये sin x अलग होता है, अब 4 के पावर x अलग होता है। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ले सकते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक ले सकते हैं, इसको लॉगरिथमिक ले सकते हैं। और जब ये तीनों मिला तब जाकर ये log sin 4 के पावर x एक फंक्शन बना। तो कंपोजिट फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ऐसा ही फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि log जो कंपोजिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो चेन रूल के द्वारा होता है। चेन रूल के द्वारा, चेन मतलब समझते हैं श्रृंखला, जैसे ये चेन बना, फिर अब इसमें अटैच होके ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे मानव श्रृंखला देखे थे आप लोग, दारू के लिए हुआ था तो बेटी बचाओ के लिए हुआ था, तो मानव श्रृंखला हाथ जोड़ के कैसे बनता था, तो वही श्रृंखला हम लोग बनाएंगे, चेन बनाएंगे। वो बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो हम पहले 2 फंक्शन का लेकर बता रहे हैं और बहुत सारे फंक्शन का क्वेश्चन के मुताबिक हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन t के रूप में है, y जो है फंक्शन t के रूप में है, और t जो फंक्शन है वो x के रूप में है। देखिएगा y किसके रूप में है, t के रूप में, t किसके रूप में है, x के रूप में है। मुझे निकालना है dy बाटा dt, सॉरी dy बाटा dx, माने y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगर आप यहां से निकालिएगा y बराबर ft, तो यहां से आपका निकलेगा dy बाटा dt, क्योंकि y किस पे डिपेंड है, t पर, तो t के रिस्पेक्ट में निकलेगा। यहां t और x है, तो अगर t का डिफरेंशिएशन निकालिएगा किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, तो यहां dy बाटा dt क्या हो जाएगा, ft के डिफरेंशिएशन को f डैश t कह दीजिए। मालूम होगा पहला ही दिन बताए थे कि y बराबर fx, तो dy बाटा dx जो होगा f डैश x होगा, इसको हम g डैश x बोल दिए। बोलिए, तब चेन रूल के द्वारा बाय चेन रूल हम dy बाटा dx जो कहेंगे, क्योंकि मुझे तो dy बाटा dx चाहिए, ऊपर में क्या है जी dy। अब dy का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, dt का, लेकिन मुझे क्या चाहिए dx नीचे में, तो इस dt को काटने के लिए एक dt ऊपर लाना पड़ेगा, तो dt बाटा क्या है जी dx, तो dt से dt कट गया। अब जो वैल्यू है f डैश t गुना g डैश x लिख दीजिए, लेकिन यहाँ t के रूप में है, हमको x के रूप में करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। तो जैसे हम क्वेश्चन का चर्चा करेंगे वो अपने आप tx में कैसे होगा आप लोग समझ जाइएगा। तो इसी को चेन रूल बोलते हैं। ये 2 फंक्शन को मिला के बाबू बनाए, ऐसे ही 3 फंक्शन का भी हो सकता है, 4 भी क्या हो सकता है। देखिए ना, जैसे मान लीजिए हम यहां पर t जोन है u के रूप में और u जोन है x के रूप में, निकालना मुझे dy बाटा dx है। तो यहां से क्या आएगा dy बाटा dt, क्या होगा f डैश t, यहां से क्या आएगा dt बाटा du
हो जाएगा जी डैश यू। यहां पर क्या होगा, डी यू बाटा डी एक्स हो जाएगा एच डैश एक्स। तब बाई चेन रूल क्या होगा जी, बाई चेन रूल क्या होगा, डी वाई बाटा डी एक्स बराबर डी वाई बाटा डी टी गुना डी टी बाटा डी यू। क्या कि देखिए मुझे डी एक्स चाहिए, हो गया था डी टी, तो डी टी को हटाने के लिए डी टी रखना पड़ेगा ऊपर, तो डी टी का रिलेशन डी यू से। अभी तक डी एक्स नहीं आया है तो डी यू आया, इस डी यू को हटाने के लिए ऊपर डी यू, और डी यू के साथ क्या है डी एक्स। डी टी से डी टी जाएगा, डी यू से डी यू जाएगा, डी वाई बाटा डी एक्स बच जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत? जैसे क्वेश्चंस के अनुसार हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन पर चर्चा करके हम लोग इसको बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया y बराबर साइन 3x चाहे साइन 5x कुछ भी दे दिया, ठीक है। तो क्या कीजिएगा बाबू, देखिए यहां साइन 5x जो हुआ वो दो चीज से मिलकर बना है, एक साइन x से और एक 5x से। x के जगह पर हमने 5x रखा, तो हम क्या किए, जो बाद में है, जो बाद में जैसे साइन 5x, तो जो बाद में है उसको हम t मान लिए, t बराबर 5x। निकालना मुझे dy बाटा dx है, क्वेश्चन है y बराबर साइन 5x, निकालना मुझे dy बाटा dx है। तो जब t को माने 5x को t माने, तो यहां पर हो जाएगा y बराबर साइन t, y बराबर साइन और 5x के जगह पर क्या लिख दिए t। देखिए बाबू एक बात समझिएगा इस चीज को, तो यहां पर अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएटिंग t विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, तो यहां dt बाटा हो जाएगा dx, तो 5 को बाहर dx बाटा में dx, dx बाटा dx कितना होता है जी, फार्मूला 1, यानी dt बाटा dx जो आया 5 आया। उसी तरह से हम यहाँ y बराबर साइन t है, तो यहाँ dy बाटा dt लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि y का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, इधर t था इसलिए t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो यहां से आ जाएगा साइन t, और साइन t का डिफ्रेंशिएशन जो होता है cos t, यानी dy बाटा dt जो हुआ cos t हुआ। अब ये बताइए कि dy बाटा जो dt हुआ वो cos t है, तो cos को रहने दीजिए, और t के जगह पर है, t के जगह पर आपने क्या माना है 5x। अच्छा मैंने t में क्यों नहीं छोड़ा, cos से t क्यों नहीं रहने दिया, क्योंकि मेरा क्वेश्चन y और x में था, तो जो हम जवाब भी देंगे इसी में देंगे, तो cos 5x हो गया। अब देखिए यहाँ चेन रूल के द्वारा dy बाटा जो dx होगा, dy बाटा जो dx होगा, ऊपर में क्या है dy, तो dy के साथ क्या रिलेशन बना रहा है dt का, तो dy बाटा dt, फिर इस हमको तो dx चाहिए लेकिन है क्या dt, तो इस dt को काटने के लिए ऊपर में dt करना पड़ेगा, तो dt बाटा क्या होगा dx, dt से dt कट गया, तो dy बाटा dx। अब dy बाटा dt है क्या cos 5x, और dt बाटा dx क्या है 5, यानी 5 cos 5x। बात समझ में आ गया। लेकिन मैं ये बात बता दूं बाबू, ये मेरा चेन रूल है, इतना लंबा ये तो अभी छोटा सा है,
अब ऐसा, ये तो दुए को फंक्शन था, एगो साइन एक्स एगो 5x, ऐसा हो जाए कि एक के में 4 गो हो, तब तक मुझे पूरा लंबा ले जाना पड़ेगा। और डायरेक्ट यही क्वेश्चन नहीं आएगा, कंपोजिट फंक्शन का डायरेक्ट नहीं आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ऐसा फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा जो कि हम लोग उसमें लॉग भी लगाना पड़ेगा, इनवर्स भी लगाना पड़ेगा, कंपोजिट भी लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहे हैं? एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन कुछ पढ़ेंगे आगे चल के, 3 4 5 गो मेथड इंक्लूड रहेगा। और यदि हम कंपोजिटे के लिए इतना समय दे देंगे तो और सब में कितना समय लगाएंगे। हम मैथ एक ही है, अब 20 मिनट एक एक क्वेश्चन में समय दे देंगे, और आएगा भी ज्यादा से ज्यादा, अगर लॉन्ग में आता है तो 4 नंबर के लिए। बात समझ रहे हैं? तो हम इतना बड़ा करके मुझे बनाने का कोई जरूरत नहीं है। हम चैने रूल के माध्यम से बनाएंगे, लेकिन डायरेक्ट बनाएंगे। चैने बनाएंगे, एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक, लेकिन डायरेक्ट के रूप में बनाएंगे। बोर्ड एग्जाम में भी वैसे ही बनाएंगे। देखिए हम इसी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, देखिए आप लोग, हम 2 क्वेश्चन, ये मेथड जो अभी हम मिटाए हैं उस मेथड से 2 क्वेश्चन बताएंगे, ज्यादा नहीं। और इसके बाद जिस मेथड से हम बोर्ड एग्जाम में बनाएंगे, चाहे कहीं भी कंपटीशन में देना हो उससे बनाएंगे, चाहे कहीं भी कोई पूछा तो भी वैसे ही बनाएंगे, वो इसके बाद हम पूरे चैप्टर के दौरान लेकर चलेंगे। आगे बाबू देखिए, तो मुझे निकालना है dy बटा dx। dy बटा dx का मतलब होता है y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहां लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग, डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां हो गया dy बटा dx। मैं तो ये देख लिया कि साइन 5x जो है, साइन 5x जो है 2 गो से मिलकर बना है, एगो साइन x और एगो 5x, 2 गो से मिलकर बना है। तो मैं साइन 5x का सबसे पहले, अब देखिए उच्चारण कीजिए, उच्चारण पढ़िए, साइन 5x, पहले क्या है साइन, और साइन के बाद जो भी आए उसको यहां पर लिखे, सॉरी x नहीं होगा, 5x साइन के बाद जो भी आए। मुझे यहां dx चाहिए था, लेकिन यहां है क्या 5x, तो कहोगे सर 5वां को बाहर निकाल दीजिए, वैसे नहीं होता है। तब क्या करेंगे, अब फिर 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, 5x, पहले क्या है 5, 5 के बाद क्या आ रहा है x, तो जो बाद में आ रहा है उसको नीचे लिखिए। अब बोलिए बाबू, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, और जो ये है जस के तस, ये 5 को आप बाहर ले सकते हैं, और dx, x का डिफरेंशिएशन 1 5 cos 5x। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 बाहर करके dx बटा dx, और dx बटा dx माने 1, तो 5 गुना 1 5। बात समझ रहे कि नहीं? तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसे देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है y बराबर log साइन x²। कै गो फंक्शन है बाबू, देखिए तो एगो log x है, एगो साइन x है, एगो x² है। क्योंकि साइन x के जगह x² रखेंगे, अगर x के जगह x² रखेंगे तो साइन x² होगा, और इस x के जगह अगर ये रखेंगे तो log साइन x² होगा। यानी 1 2 3 गो फलन, 3 गो फंक्शन। लास्ट वाला क्या है जी, x²। हम लास्ट वाले को कुछ माने पहले, t बराबर x², ठीक है। अब इसके बाद क्या है साइन, हम इसको भी u बराबर मान लिए साइन t, क्योंकि देखिए हम साइन वाले को मान लेते u,
साइन और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या टी। अच्छा समझे नहीं माने, यू को क्या मानिए हम साइन एक्स स्क्वायर। देखिए यू को क्या मान लिए साइन एक्स स्क्वायर, तो हम यू को साइन एक्स स्क्वायर को टी कह सकते हैं। बोलिए तो अब देखिए y बराबर क्या हो गया लॉग, और ये पूरे को क्या माने हैं u, लॉग u। बात समझ में आ रहा है। चलिए बाबू अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग t विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग t विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि t का x के रिस्पेक्ट में, तो मिटा दे रहे हैं आप लोग, लिख लीजिएगा अपना, समय जगह कम बचे। तो dt बटा dx होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो n गुना x के पावर n माइनस 1 2x हो गया। फिर क्या लिखेंगे यहां डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू t। बात समझ में u t। चलिए मिटाई इसको, लिख लीजिएगा अपना, तो यहां आएगा du बटा में dt, तो साइन t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो साइन t का डिफरेंशिएशन cos t। फिर यहां आइए y का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू u, तो यहां से dy बटा du, तो log u का डिफरेंशिएशन, और log u का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट 1 बटा u। लेकिन रुकिए मुझे t के रूप में नहीं चाहिए, मुझे किस रूप में चाहिए y और x के रूप में, तो मैं इसको cos और t किसको माना था एक्स स्क्वायर को। मेरे 1 बटा u के भी रूप में नहीं चाहिए, मुझे 1 बटा u के रूप में नहीं चाहिए, x के रूप में चाहिए। तो हमने 1 बटा u किसको माने थे साइन t, यानी dy बटा du। अब t के भी रूप में नहीं चाहिए, x के रूप में चाहिए, तो 1 बटा साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि t को एक्स स्क्वायर माने थे। तब क्या कहेंगे चैन रूल लगाएंगे, और चैन रूल से dy बटा जो dx होगा वो होगा dy बटा dt। नहीं dy बटा dt है, dy बटा dt नहीं है जी, है dy ऊपर में लिखेंगे, लेकिन dy के बाद क्या है du। जब तक dx नहीं आया फटाफट ये du को ऊपर रखें, और du के किसके साथ रिलेशन दिया हुआ है dt के साथ। अभी भी dx नहीं आया तो इस dt को ऊपर में हम किए, और अब dt बटा क्या दिया है dx। बोलिए चैन बनाया कि नहीं बनाया। कै गो डिफरेंशिएशन मिलके चैन बनाया जी 3 गो। अब dy बटा du क्या है 1 बटा साइन एक्स स्क्वायर, फिर du बटा dt क्या है cos एक्स स्क्वायर, फिर dt बटा dx क्या है 2x, तो dy बटा dx बराबर 2x। और cos बटा साइन कितना होता है cos थीटा बटा साइन थीटा cot थीटा होता है। बात समझ में आ गया। अब इतना बड़ा यदि हम समय एक क्वेश्चन पर देने लगेंगे तब तक समझिए कि कितना समय लगेगा। तो बस वही डायरेक्ट मेथड चलेंगे, आइए उसको भी दिखाते हैं आप लोगों को, फिर हम एक एक करके क्वेश्चन बहुत सारा। अब इसी इसी मैथ को हम डायरेक्ट से बना रहे, क्योंकि मुझे डायरेक्ट चाहिए। अब इतना समय लेने लगेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो y बराबर log साइन एक्स स्क्वायर। तो देखिए तो यहां से मुझे निकालना क्या है dy बटा dx, निकालना क्या है dy बटा dx। तो
डिफ्रेंशिएटिंग y with respect to x, तो dy बटा dx log साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन। बोलिए, इस लॉग के बाद में उच्चारण कीजिए क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, यानी साइन एक्स स्क्वायर का, फिर साइन एक्स स्क्वायर का, जब तक dx नहीं आएगा उच्चारण कीजिए साइन का, इसके रिस्पेक्ट में dx स्क्वायर, फिर dx स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो dy बटा dx बराबर log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बटा x, साइन का cos 2x स्क्वायर का 2x, और cos बटा साइन क्या होता है, cot x, cos बटा साइन cot। मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझे होंगे, किसी को ये परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हम डायरेक्ट मेथड के द्वारा ही बनाएंगे। और क्वेश्चन, ये कब जरूरत पड़ता है चेन बनाने को, जब कंपोजिट फंक्शन हो। कंपोजिट फंक्शन का मतलब दो या दो से ज्यादा फंक्शन से मिलकर एक फंक्शन बना हो, यानी जिस फंक्शन में दो या दो से ज्यादा फंक्शन दिख रहा है। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू क्वेश्चन है y बराबर log 4x, तो log 4x, तो ये भी तो कंपोजिट है ना जी। क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर dy बटा dx log 4x का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, सबसे पहले उच्चारण log के बाद क्या आ रहा है 4x, लिख दीजिए उसको 4x। अभी भी dx नहीं आया है, तो dx नहीं आया है तो d 4x बटा में 4 का किसके dx, तो log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बटा x इंटू 4 बरी, और x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, 4 से 4 कट गया, 1 बटा x। कोई दिक्कत, बढ़े आगे बाबू। ठीक है, जैसे मान लीजिए और क्वेश्चन है y बराबर log साइन x, y बराबर log साइन x, तो यही लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों, क्योंकि मुझे dy बटा dx निकालना है। dy बटा dx का मतलब y का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहां हो गया dy बटा dx log साइन x का डेरिवेटिव साइन x के रिस्पेक्ट में, फिर साइन x का डेरिवेटिव dx के रिस्पेक्ट में। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बटा x, साइन x का डेरिवेटिव cos x, cos बटा साइन क्या हो गया cot x। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो हमको सबसे पहले ये सेलेक्ट करना है कि वह फंक्शन किस टाइप का है, कंपोजिट फंक्शन है या फिर कोई और फंक्शन है। बात समझ रहे हैं, बड़े आगे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट देखिए बाबू, जैसे क्वेश्चन क्या है, y बराबर log साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3। एगो तो log है, एगो साइन है, एगो एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। कितने फंक्शन, 3 फंक्शन। निकालना मुझे क्या है dy बटा dx। dy बटा dx का मतलब y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर बात। इसके बाद dy बटा dx d log साइन एक्स स्क्वायर जोड़ 3 बटा, पहले उच्चारण कीजिए किसका, log का, किसके रिस्पेक्ट में, साइन एक्स स्क्वायर जोड़ 3 के रिस्पेक्ट में, फिर साइन
एक्स स्क्वायर जोड़ 3 का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर जोड़ 3 के, क्योंकि हम साइन का निकाल रहे हैं। साइन के बाद जो भी है उसको नीचे लिख देंगे। अभी तक मेरा dx नहीं आया है, तो अगला स्टेप एक्स स्क्वायर जोड़ 3 किसके रिस्पेक्ट में, अब एक्स स्क्वायर तो एक से ना बचा, तो यहां देखिए लॉग 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 का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो x का ये पूरा काम कर रहा है, यानी साइन एक्स स्क्वायर जोड़, फिर साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, साइन एक्स स्क्वायर जोड़ती यानी कॉस एक्स स्क्वायर जोड़ती, फिर एक्स स्क्वायर का होता है 2x और 3 का होता है 0। अब बोलिए ये 2x हो गया और cos बटा साइन क्या होता है, cot एक्स स्क्वायर जोड़ 3। देख लीजिए ये हो गया 2x, cos बटा साइन क्या होता है, cot एक्स स्क्वायर जोड़ 3। क्लियर बात समझ रहे हैं। तो ये जो हुआ dy बटा dx अपना निकला कंपोजिट फंक्शन का, मैंने जितना हम लोग कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक पर जो चर्चा हम लोगों का चल रहा है वो कंपोजिट फंक्शन पर ही चल रहा है। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है y बराबर साइन अंडर रूट लॉग एक्स, सबसे पहले साइन फिर रूट फिर लॉग एक्स, मुझे निकालना dy बटा dx है। dy बटा dx का मतलब डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां हो गया dy बटा dx। अब साइन अंडर रूट लॉग एक्स का, सबसे पहले हम किसका डेरिवेटिव निकाले, साइन का, तो साइन के अलावा जो भी बचा उसको जस का तस रखिए, रूट अंडर लॉग एक्स, फिर किसका निकाल रहे हैं, अभी तक dx नहीं आया, इस रूट को ऊपर ले गए, बोलिए रूट का उच्चारण कीजिए, रूट लॉग एक्स, तो किसका निकल रहा है, रूट का, तो रूट के अलावा क्या बचा, लॉग एक्स, फिर अब लिखिए लॉग एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, अब बोलिए साइन का क्या होता है जी, कॉस, साइन का कॉस, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, फिर लॉग एक्स का क्या होता है 1/x। अब ये नहीं कि इससे काट दीजिएगा, बस यहीं पर कुछ नहीं है, जस के तस आप लोग ये लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले हम यही समझे कि फंक्शन जो है कितने फंक्शन से बनकर मिलकर बना है। इसके बाद हमने चेन रूल लगा लिया। हाँ ये लिखना मत भूलिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर बात समझ रहे हैं। तो हमने बहुत सारे फॉर्मूले पर प्रैक्टिस किया, x के पावर n पर, dx बटा dx पर, tan x पर, sin x पर, log x पर, जितना भी लिखवाए थे, रूट एक्स पर, देखिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। क्लियर बात है। चलिए अब और एक दो तीन क्वेश्चन हम चलते हैं। आइए देखिए बाबू, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए है e के पावर साइन एक्स, हमारे पास तो फंक्शन e के पावर x होता है, लेकिन x के जगह पर क्या रखा गया है, साइन एक्स, यानी यहां भी दो फंक्शन दिख रहा है। जब दो फंक्शन दिख रहा है तो कंपोजिट लगेगा, कंपोजिट है तब तो चेन लगेगा। मुझे निकालना dy बटा dx है, तो डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा dx e के पावर साइन x का डिफ्रेंशिएशन, साइन x के रिस्पेक्ट में, देखिए e का, तो e के बाद क्या रहे साइन x, तो e के कुछ भी है उसको नीचे रखिए, साइन x अभी dx के बराबर नहीं आया था इसलिए जस्ट उसको ऊपर फेंके, फिर उच्चारण कीजिए साइन, तो साइन के बाद क्या है x। बोलिए बाबू e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन
ई के पावर एक्स ही होता है, तो ये ई के पावर साइन एक्स ही होगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। इज इट क्लियर? समझने में कोई दिक्कत किसी प्रकार के? चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है y बराबर log साइन 4 के पावर x। कौन कौन फंक्शन? log साइन 4 के पावर x निकालना क्या है? dy बटा dx। वही काम करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा dx। बोलिए log साइन 4 के पावर x का, पहले log का किसके रिस्पेक्ट में? साइन 4 के पावर x के, फिर साइन 4 के पावर x का किसके रिस्पेक्ट में? 4 के पावर x का, फिर 4 के पावर x का किसके रिस्पेक्ट में? x का। बोलिए log का फॉर्मूला, log का डिफरेंशिएशन 1 बटा x यानी साइन 4 के पावर x, फिर साइन का डिफरेंशिएशन cos 4 के पावर x। यहां पर 4x का डिफरेंशिएशन, तो सबको मालूम है a के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x log a होता है। तो यदि यही 4 के पावर x बोल दिया तो 4 के पावर x log 4 होगा, यानी यहां क्या हो जाएगा? 4 के पावर x log 4। तो यहां देखिए cos बटा साइन cot 4 के पावर x गुना 4 के पावर x log 4। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग चल रहे हैं, जिसको हम चेन रूल के द्वारा हम बना रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि चेन रूल के आधारित जो भी क्वेश्चन होगा, कंपोजिट फंक्शन पर आधारित जो भी क्वेश्चन होगा, उसको आप लोग समझने में किसी प्रकार की परेशानी होगी। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसके साथ हम टॉपिक चेंज करेंगे। बंद करो। जैसे मान लीजिए y बराबर रूट अंडर साइन e के पावर x। बोलिए साइन e के पावर x, तो यहां पर रूट दिख रहा है, साइन दिख रहा है, e के पावर x दिख रहा है, तो निकालना मुझे क्या है? dy बटा dx ही। ठीक है, तो dy बटा dx का मतलब डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा dx लिखिए। सबसे पहले जो चर्चा हो रहा है किस चीज का हो रहा है? रूट का। रूट का, तो जब रूट का चर्चा कर रहे हैं तो रूट के अलावा क्या बचा है? साइन e के पावर x। फिर जब तक dx नहीं आएगा, अब साइन e के पावर x का लिखिए किसके रिस्पेक्ट में? e के पावर x। फिर e के पावर x का किसके रिस्पेक्ट में? तो x का। अब रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बटा 2 रूट x। बोलिए साइन का cos e के पावर x और e के पावर x का e के पावर x। कहने का मतलब ये है कि जब आप फंक्शन पहचान लीजिएगा, उच्चारण कीजिए, उच्चारण में जो पहले आ रहा है उसी का निकालिए और उसके बाद वाला सबको नीचे रखिए। जब तक dx नहीं आया नीचे में तब तक इसको बढ़ाते रहिए, जहां dx आ गया नीचे वहीं पर रोक दीजिए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। बनाने का कोशिश कीजिएगा। होमवर्क आप लोगों का रहेगा एनसीईआरटी से 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक, और 9 और 10 तो डिफरेंशिएबिलिटी में बता चुके हैं, वो डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक है। और जो आर.एस. अग्रवाल का होगा पहला एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन का, वो चेन रूल से ही चल रहा है, तो आप लोग उसको भी बना लीजिएगा। ठीक है, रहने दीजिए। ओके, थैंक यू।